कि सभी लोगों को पता होगा कि टेक्निकल एग्ज़ाम जो होते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो उसमें नॉन टेक्निकल की भी काफ़ी भूमिका रहती है। जितना टेक्निकल आता है उतना ही नॉन टेक्निकल आता है। एसएससी जेईई ले लीजिए, उसमें 100 नंबर का टेक्निकल आता है, 100 नंबर का नॉन टेक्निकल आता है। नॉन टेक्निकल सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत सी चीज़ें हैं। तो उसी में से एक टॉपिक है इंडिया हिस्ट्री, जिसका मैं मध्यकालीन भारत का इतिहास अर्थात हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया, इसके एमसीक्यूज़ आप लोगों के सामने लाया हूँ। एमसीक्यूज़ क्या, एमसीक्यूज़ तो रहेंगे, साथ में मैं कॉन्सेप्ट भी बताता चलूँगा और लास्ट में सब चीज़ों को समराइज़ कर दूँगा और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें आपको बेनिफिट बहुत मिलेगा। और ये तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, तो आप खुद समझ जाओगे कितना बेनिफिशियल है। तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखना आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यूज ऑन मिडिवल हिस्ट्री बेसिक टू एडवांस। हम मतलब कि बेसिक्स और बाद एडवांस ऐसे क्वेश्चन करते जाएंगे जिसमें कोई दिक्कत नहीं होगी और एग्ज़ाम आराम से क्वालिफाई कर सकेंगे। क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। एसएससी के एग्ज़ाम में जितने भी मैंने देखा हूँ सभी बताते हैं कि रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। और सभी लोगों ने एनटीपीसी, अभी जो आरआरबी का आया था पिछले साल एनटीपीसी ग्रुप डी, ये तो भरे ही होंगे वैसे भी बहुत से लोगों ने। तो उसमें भी यही सिलेबस है, तो उसमें भी यही पढ़ना पड़ेगा अपन को, है ना। तो वही है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हु बिल्ड द इबादत खाना इन फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना किसने बनवाया। जहाँ पर फतेहपुर सीकरी दिख जाए वहाँ आँख मूंद करके आप लोग अखबार लगा देना, क्योंकि रिलेशन उसी का था। क्यों था, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया। ठीक है, इसके बाद उसने आगरा, मैं अकबर के बारे में बता रहा हूँ, फतेहपुर सीकरी में उसने इबादत खाना बनवाया। फिर उसने, आगरा थी पहले कैपिटल, तो आगरा से फतेहपुर सीकरी कैपिटल भी चेंज कर दिया। वो तो वहाँ पे पानी की समस्या थी, इसलिए वो वापस आगरा में अपनी कैपिटल को मजबूरी में शिफ्ट करना पड़ा। तो बहुत घनिष्ठ इसका रिश्ता था फतेहपुर सीकरी से। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा अकबर। ऑप्शन थे आपके नंबर 1 अकबर, सेकंड जहांगीर, थर्ड बाबर, फोर्थ शाहजहां। तो आंसर आ जाएगा अकबर। क्वेश्चन नंबर 3, दीन इलाही वाज स्टार्टेड बाय। किसके द्वारा दीन इलाही प्रारंभ किया गया। दीन इलाही क्या था, दीन इलाही एक धर्म था। तो इसका भी आंसर क्या होगा, चलो ऑप्शन बता देता हूँ। फर्स्ट है जहांगीर, सेकंड है अकबर, थर्ड है शेरशाह सूरी, फोर्थ है बाबर। तो आंसर होगा सेकंड अकबर। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि एक दीन इलाही धर्म था। तो दीन इलाही धर्म को उसने क्या किया, सबसे पहले तो एक तो वैसे ही वो पढ़ना लिखना जानता नहीं था, तो सभी धर्म गुरुओं को बुलवाता था अलग अलग धर्म के। तो उनसे सभी उनकी जो धार्मिक किताबें हैं वो पढ़ के सुनाया करते थे। तो उसे बहुत ज्ञान हो गया था, धार्मिक ज्ञान हो गया था। तो उसने क्या किया, इन सभी धर्मों का कॉम्बिनेशन जो मेरे आधार पर रहेगा, क्या, इन सभी धर्मों का कॉम्बिनेशन जो मेरे आधार पर रहेगा उसी को मैं दीन इलाही बोल दूंगा, और ये मेरे हिसाब से सबसे श्रेष्ठ रहेगा सारे धर्मों से, ऐसा उसका मानना था। ठीक है, तो दीन इलाही, और मैं बता देता हूँ कि दीन इलाही को उस समय 19 लोगों ने अपनाए थे। जिसमें पहला किसने अपनाया था उसका क्वेश्चन आगे है, तो मैं वो नहीं बताऊँगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना। और पीएससी में पूछा था कि कितने लोगों ने अपनाए थे, तो 19 लोगों ने दीन इलाही को अपनाए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, हु अडॉप्टेड टाइटल ऑफ आलमगीर। आलमगीर की उपाधि किसने धारण की। तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, आलमगीर की उपाधि औरंगजेब ने धारण किया था। तो इसका आंसर औरंगजेब हो जाएगा। ऑप्शन थे आपके औरंगजेब, अकबर, इल्तुतमिश और बाबर। तो आलमगीर की उपाधि औरंगजेब ने धारण किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु गेव हिमसेल्फ टाइटल ऑफ सुल्तान। सुल्तान की उपाधि खुद को किसने दी। सुल्तान की उपाधि खुद को किसने दी। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि सुल्तान की उपाधि सबसे पहले इल्तुतमिश ने खुद को दिया। उसके बाद से फिर दिल्ली सल्तनत में सुल्तान आते गए, रजिए सुल्तान नाम सुना होगा, तो बाकी वे सुल्तान रहे। सबसे पहले अगर क्वेश्चन आ जाएगा सबसे पहले किसने उपाधि खुद को सुल्तान की उपाधि दी, तो उसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। तो इसका आंसर होगा नंबर 1 इल्तुतमिश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इम्पोज जजिया इन इंडिया फर्स्ट टाइम। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार जजिया टैक्स किसने लगाया, है ना। तो आपके ऑप्शंस हैं नंबर 1 मोहम्मद बिन कासिम,
नंबर सेकंड बलबन। 3 अलाउद्दीन खिलजी। 4th है आपका रजिया बेगम। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बता देते हैं हम। मोहम्मद बिन कासिम, ये क्वेश्चन आ जाएगा ऐसा और आता रहा है कि फर्स्ट मुस्लिम अराइवल ऑफ मुस्लिम, एक टॉपिक पढ़ेंगे आप मिडिवल हिस्ट्री में, तो फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर कौन था या प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। तो इंडिया में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो सर होगा मोहम्मद बिन कासिम। सन पूछेगा, वो पूछता है सन, तो सन हो जाएगा 1712 एडी। देख रहा है 1712 एडी। आपने सुने होंगे मोहम्मद गौरी, ये सब तो बात की बात है, 1192 में लड़ाई हुई थी इनकी। सोचो 712 में आया था, तो पहला मुस्लिम इन्वेडर था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, एक वो हो गया। लास्ट में इन सब चीज़ों को समराइज़ कर दूंगा और अच्छे से, तो सभी चीज़ें रिकॉल हो जाएगी लास्ट में आप लोगों को। बस करना क्या रहता है, बढ़िया अपना दबा के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो पसंद आया हो तो। और वीडियो तो पसंद आएगा, आप लोग खुद लास्ट में जब देखेंगे, आप पूरा वीडियो देखेंगे तो खुद समझ में आ जाएगा कि वीडियो कितना हेल्पफुल है। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली इम्पोज जजिया ऑन द ब्राह्मण्स आल्सो। क्या लिखा है इसमें, दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया, ब्राह्मणों पर जजिया लगाया। अभी हमने क्या पढ़े, इंडिया में पहली बार जजिया, इसमें हो अभी और पहली बार लगाया, उसने ब्राह्मणों पर नहीं लगाया था। ब्राह्मण पर लगाने वाला एकमात्र बंदा था अपना कौन, पहले ऑप्शन सुन लो, बलबन। नंबर सेकंड फिरोज शाह तुगलक। थर्ड है अलाउद्दीन खिलजी। 4th है अकबर। तो इसका आंसर क्या होगा, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने भारत में ब्राह्मणों पर क्या लगाया था, जजिया लगाया था, जजिया। ठीक है, याद रखना है, फिरोज शाह तुगलक सेकंड नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली एज्यूम द टाइटल ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। या हिंदी में बोलें तो ऐसा कौन सा दिल्ली का सुल्तान था जिसने सिकंदर ए सानी, उस समय सिकंदर सानी बोलते थे, या सेकेंड अलेक्जेंडर, द्वितीय सिकंदर, उसकी उपाधि धारण की। तो एक ऐसा ख्याल रखने वाले एक ही भाई साहब थे, अलाउद्दीन खिलजी, उनके अलावा कोई था ही नहीं। तो आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, आपके ऑप्शन थे अकबर, सेकंड है बलबन, थर्ड है अलाउद्दीन खिलजी, 4th दारा शिकोह। तो क्या होगा, अलाउद्दीन खिलजी। दारा शिकोह के बारे में बता देते हैं। दारा शिकोह कौन था, दारा शिकोह अकबर था ना, उसको दारा शिकोह को द्वितीय अकबर कहते थे। क्या, सेकंड अकबर क्यों कहते थे, कारण वो तो बेचारा ज़्यादा दिन तक राजा नहीं बन पाया, मगर जितना भी राजा उसने बना और उसकी सोच और ख्यालात किससे मिलते थे, अकबर से मिलते थे। ठीक है, दारा शिकोह कौन था, दारा शिकोह शाहजहाँ का बेटा था। ठीक है, प्रथम पुत्र था, और दारा शिकोह की हत्या करके ही औरंगजेब गद्दी पर बैठा था। ये बात आपको याद रखना है, लास्ट में मैं समराइज कर दूंगा, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, हु अमंग द फॉलोइंग हैड जॉइंट दीन ए इलाही। क्या, हु अमंग द फॉलोइंग हैड जॉइंट दीन ए इलाही। दीन ए इलाही को किसने सबसे पहले दीन ए इलाही को किसने ज्वाइन किया, इसका हिंदी मीनिंग ये है, क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है। तो किसने किया था, किसने, बीरबल। तो इसका आंसर हो जाएगा बीरबल। ना तो मानसिंह होंगे, ना भगवान दास होंगे, ना सूरजन राय, पता नहीं कौन था, मैंने नहीं पढ़ा। तो इसका होगा भगवान दास, मानसिंह। हाँ, सूरजन राय के बारे में पढ़ते हैं, मगर वो एग्ज़ाम में आता नहीं है रिलेटेड नहीं है उससे कुछ। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, बीरबल होगा। बीरबल ऐसा बंदा था जिसने दीन इलाही, फर्स्ट बंदा जिसने दीन इलाही ज्वाइन किया। ठीक है। और रही बात ये भगवान दास की, मान सिंह की, तो ये अकबर के ससुराल वाले थे, भगवान दास, मान सिंह। क्वेश्चन नंबर 9, हु वॉज द ऑथर ऑफ आईन अकबरी। आईन अकबरी का लेखक कौन था, किसने लिखा आईन अकबरी। अकबर तो पढ़ लिखना जानता ही नहीं था तो भाई अपनी जो आत्मकथा है वो दूसरों से लिखवाएगा, वो किससे लिखवाया था। नंबर 1 अकबर, नंबर 2 कादिर बदाऊनी, थर्ड है गुलबदन बेगम, 4th है अबुल फजल। आंसर इसका आएगा अबुल फजल। बाकी के ऑप्शन में नज़र डालें तो गुलबदन बेगम क्वेश्चन आता है और आएगा भी,
आएगा भी ये क्वेश्चन क्या कि हुमायूंनामा किसने लिखा, तो उसका आंसर होगा गुलबदन बेगम, है ना। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, और पता होगा तो अच्छी बात है। इसका आंसर होगा गुलबदन बेगम। आता ही रहा है क्वेश्चन, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसको भूलना नहीं है, और मैं लास्ट में समराइज तो करूँगा ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, हु वाज द सिख गुरु टू बी स्लॉटर्ड बाय औरंगजेब। औरंगजेब के द्वारा कौन से गुरु को बंदी बनाकर हत्या कर दी गई थी। सिख गुरु, किस सिख गुरु को बंदी बनाकर औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी, तो इसका आंसर होगा गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर कौन थे, सिखों के 9वें गुरु थे। सिखों के 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोबिंद सिंह। उसके बाद तो पता ही है सबको कि लास्ट जो सिखों का अंतिम गुरु जिसको बोलते हैं सर्वगुरु, गुरु ग्रंथ साहिब। उसके बाद से गुरु ग्रंथ साहिब को सिख लोगों का गुरु माना गया। ठीक है, तो ये हमने टॉप 10 बोल रहे हैं, टॉप 10 MCQs किए, है ना, इम्पोर्टेंट MCQs हैं। तो चलो इसको मैं समराइज करा देता हूँ। इबादत खाना फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था, पता ही है, अकबर ने बनवाया था। सेकंड, दीन इलाही किसने स्टार्ट किया था, अकबर ने। थर्ड है आलमगीर की उपाधि, औरंगजेब। खुद को सुल्तान का टाइटल किसने दिया था, इल्तुतमिश। ठीक है, इंडिया में जजिया फर्स्ट बार किसने लगवाया, मोहम्मद बिन कासिम, मुस्लिम आक्रमणकारी था। पता है कि नहीं, याद है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 6, ब्राह्मणों पर इंडिया में, भारत में ब्राह्मणों पर जजिया किसने लगवाया था, आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन कि खुद को द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की, है ना, खुद को किसने द्वितीय सिकंदर कहा, आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। अगला क्वेश्चन था कि पहला बंदा कौन था जिसने दीन इलाही ज्वाइन किया, बीरबल था। आइन अकबरी किसने लिखा, अबुल फजल ने लिखा। औरंगजेब ने सिखों के कौन से गुरु को बंदी बनाकर उनकी हत्या कर दी थी, तो आंसर होगा गुरु तेग बहादुर। ठीक है गाइस, तो ये क्वेश्चन है, और मैं क्वेश्चन लाता रहूँगा, सभी प्रकार के क्वेश्चन लाऊंगा मैं, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, आपके लिए रीजनिंग भी लाऊंगा मैं, टेंशन कोई बात ही नहीं है। कॉन्सेप्ट, जहाँ कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होगी मैं खुद कॉन्सेप्ट के आपके लिए वीडियो लेके आता रहूँगा। करना क्या है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो पसंद आएगा कमेंट करना है, और दबा के शेयर करना है, समझ रहा, क्योंकि मैं कंटेंट बहुत रिच देने वाला हूँ। ये तो अभी मैं शुरुआत है मेरी, मगर मैं कंटेंट बहुत ही अच्छा बनाऊंगा। अभी आपको लगता होगा कि अच्छा है ना, और आगे बहुत अच्छे से अपने आप को इम्प्रूवमेंट करके कंटेंट बहुत अच्छे बनाऊंगा। तो ठीक है, गुड बाय।